नमस्कार भाई सभी को। मैं परवेश देसवाल एजुकेशन अब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हो भाई आप सभी। आज जैसे सबसे पहले तो बात करते हैं न्यूज़पेपर में पोर्टल खुलने के बारे में, जो न्यूज़ आई हुई है प्रेफरेंस के लिए। तो आज कह रहे हैं कि आज खुल जाएगा और 2 अक्टूबर तक रहेगा ओपन, यही न्यूज़ आई हुई है। पर सबसे ज़्यादा जो आज चर्चा का विषय है वो है भाई कि जो फर्जी अंक लिए हुए बच्चे, मतलब 7500 के आसपास मिले हैं और शायद 300 बच्चे मतलब वो मिले हैं जिनके घर में सरकारी नौकरी है, और 7500 बच्चे वो हैं जिनके मतलब फैमिली आईडी में 180 से ज़्यादा इनकम है। एग्जैक्ट डाटा शायद 7400 के आसपास या 7500 ऐसा ही है। तो भाई ये 7000 के आसपास वाले तो नॉन कैंसल ग्रुप के जो एडमिन्स हैं वो 5-6 सितंबर के आसपास गए थे जो चेयरमैन सर से मिलने। तो वो तो उन्होंने वहीं पे बता दी थी, और आप पिछले मैसेजेस भी चेक कर सकते हो और शायद उन्होंने वीडियो भी बनाई हो। पर पिछले आप मैसेज भी चेक कर सकते हो, वो तभी बता दी गई थी कि 7000 बच्चे रडार पे हैं, उनके सारे के सारे भी फेक हो सकते हैं और उनमें से कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं। और बाकी बाकी जो वो 300 बच्चे हैं ना जो सरकारी नौकरी जिनके घर में है और उन्होंने नंबर क्लेम किए हैं, तो भाई ऐसे बच्चों के खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली डी बार करके छोड़ दिया, ऐसों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चों की वजह से भाई मैं भी 3-4 बार फाइनल सिलेक्शन की वजह से रह चुका हूँ और मुझे पता है कि कितना दुख होता है। और रही बात भाई, अब आपको बताएं कि पेपर कैंसिल की, कि ये पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो भाई एक तो सभी कैटेगरीज के पहले ही ज़्यादा बच्चे बुला रखे हैं, जैसे जनरल के तो शायद 6 गुना के आसपास बुला रखे हैं, और एस सी भी कमी, मतलब 5-6 गुना के आसपास एस सी के बुला रखे हैं, और बी सी के और बी सी बी इनके से और एस के इनके शायद 9-10 गुना के आसपास बच्चे बुला रखे हैं। तो जो 7400-7500 बच्चों की लिस्ट आई है उसमें से किसी को ये नहीं पता कि जनरल के कितने हैं इनमें, और बी के कितने हैं, और बी के कितने हैं, एस के कितने हैं। तो इस डाटा का पता होगा तो कंक्लूजन पे मतलब सारे निकल सकते हैं। पर जैसे यूट्यूबर आते ही ये कहने लग जाते हैं ना कि 7400 बच्चे फेक निकल गए, पेपर कैंसिल होगा, पेपर कैंसिल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, क्योंकि उन्होंने पहले ही ज़्यादा बच्चे बुला रखे हैं, और बाय चांस ये लगा लो कि उससे कम रह गए बच्चे, जैसे से मतलब 4 गुना से बच्चे कम रह गए। तो जितने ये तो चेयरमैन सर ने भी बोला हुआ है, आप पिछला न्यूज़पेपर भी उठा के दे सकते हो, और शायद उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया हो या न दिया हो ये तो याद नहीं मुझे। पर उन्होंने बोला हुआ है कि मतलब अगर 4 गुना से कम बच्चे रह गए ना तो उनका, जितने कम बच्चे हैं उनका मतलब पेपर ले लेंगे बाद में, और फिर शायद नॉर्मलाइजेशन वगैरह का लफड़ा आएगा बीच में। तो ऐसे होगा भाई। हाँ, पर इस बेस पे कि 7400 बच्चे फेक निकल गए, तो ये इस बेस पे पेपर कैंसिल नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। और 56 पे तो चलो वो दूसरा 41 क्वेश्चन वाला भी एक और केस है, पर 57 तो किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगा, किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगा, ये चेयरमैन सर खुद ही बोल चुके हैं। और एक एक बात है, मतलब अब जैसे सारे कह रहे थे कि बाद में निकल जाएंगे, बाद में निकल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो अब ये जैसे फर्जी बच्चे बाहर हो जाएंगे ना, तो ये भर्ती साफ सुथरी हो जाएगी, और इसमें आपको कभी भी कोई हिलाने वाला नहीं है लगने के बाद। ये बात तो बिल्कुल साफ है, कोई भी नहीं हिला पाएगा आपको। ठीक है। अब जो ये नेगेटिव बोल रहे हैं कि मतलब पेपर कैंसिल होगा, पेपर कैंसिल होगा, पेपर कैंसिल होगा, तो एक बार सोचो भाई, एक बात सोचो कि अगर सरकार को ये लगता कि मतलब एचएसएससी को कि ये न्यूज़ देने से उनका केस कमज़ोर हो जाएगा और पेपर कैंसिल के चांस हो जाएंगे ज़्यादा, तो वो न्यूज़पेपर में भाई ये आंकड़ा देते ही नहीं। ठीक है। ये आंकड़ा दिया है, इसका मतलब ये है कि उनके पास कुछ ना कुछ काउंटर है अभी इसके रिप्लाई के लिए, इसलिए उन्होंने ये बोला है। अब कई आके बोलेंगे कि जज बन रहा है, वो बन रहा है, वो बन रहा है।
भाई जज नहीं बन रहे, फैक्ट पे बात कर रहे हैं। और फैक्ट ये नहीं है कि आपको ही पता हो, सभी पढ़े लिखे हैं यहाँ, सभी ग्रेजुएट हैं। हाँ वो और बात है, किसी की डिग्री लगी है किसी की नहीं लगी है, पर सारे ही ग्रेजुएट बंदे हैं यहाँ पे। अब एक बात है भाई, देखो इस वेरिफिकेशन से अब दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो मतलब अब वेरिफिकेशन से फर्जी बार हो गए, तो अगर रिजल्ट रिवाइज करके मतलब जो अगले एग्जाम्स की है वो लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो इससे एक बात साफ है कि 3 अक्टूबर के बाद 100% चांस हैं कि नवंबर में ओनली 4 गुना से कम बच्चे वालों के नहीं बल्कि सभी ग्रुप्स के एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि अगर ये वेरिफिकेशन पूरी हो गई तो इसके बाद अगले पेपर में लेने में तो उनको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। क्योंकि वो जिनके जिन जिनके मतलब फर्जी है उनको बाहर कर देंगे, और जो जेन्युइन है उनकी 4 गुना की लिस्ट निकाल देंगे। तो आगे वाले एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे अब नवंबर में। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे क्वालिफाई वालों ने इसी बेस पे वो किया था कि इतने ज़्यादा फर्जी हैं तो उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई अगर ये फर्जी बार हो गए ना तो अब क्वालिफाई का तो कोई चांस ही नहीं बचता। ठीक है। ये जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। और ये जो बच्चों को बरगला रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक बात सोचो, सरकार के लिए सबसे आसान था क्वालिफाई करके और सभी बच्चों का पेपर लेना। ना तो वो केस के झंझट में फंसते, और ना ना वो अपना मतलब इसमें अगले एग्जाम्स आराम से ले लेते और उनका समय भी बचता, सारी चीज़ आराम से हो जाती। पर उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना और वेरिफिकेशन करवाई और फर्जियों को बाहर कर रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि क्वालिफाई तो किसी भी हाल में नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। जैसे वो अपना एक भाई है, कल जैसे अलग अलग एक्सप्रेशंस में आके कह रहे थे भाई साहब कि कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, ये 3 4 लैंग्वेज बोली थी। तो भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप मुंबई जाओ और एक्टिंग करो। आप सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने, आप एक्टर बनने के लिए बने हो। बहुत ही अच्छे एक्टर बन सकते हो आप। आपकी आपका जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा भविष्य होगा अगर आप एक्टर बनोगे तो। ठीक है। बाकी अगर आपका लक्ष्य जैसे क्वालिफाई करवाना था तो कैंसिल की बजाय अगर आप ये बोल देते ना 3 बार कि क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई होगा, तो वो और भी ज़्यादा जचता और वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है। चलो अगर ये मान लें, आपकी बात ही मान लें, आपने एक बार शायद ये कहा था कि 16,000 बच्चों के आसपास 4 गुना बनते हैं, और इन्होंने बुलाए हुए हैं 32,000। ठीक है। आपके हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी ये बात है नहीं। तो ये तो 7500 ही फर्जी बच्चे हैं, और 32,000 और 16,000 का डिफरेंस है। तो कैंसिल तो फिर भी नहीं हुआ। कमाल है यार। अब अपने स्टैंड पर रहो। और अगर आप 16,000 बच्चे कह रहे थे तो फिर कैंसिल क्यों कह रहे हो अब कि पेपर कैंसिल होगा, पेपर कैंसिल होगा। और चलो अगर बहुत बुरा से बुरा मान के चलें कि बहुत बुरा ही हो गया भाई बच्चों के साथ और दोनों पेपर कैंसिल हो गए 56 57 का, हालांकि अलग केस है भाई वो 41 क्वेश्चन वाला। मैं फिलहाल इन्हीं की बात कर रहा हूँ इसकी। तो बुरा से बुरा माने चलोगे पेपर कैंसिल हो भी गया तो दोबारा पेपर लेंगे ना, तो उन फर्जियों को बाहर निकाल के 4 गुना की दोबारा लिस्ट बनाएंगे और दोबारा 4 गुना का ही पेपर लेंगे, तो क्वालिफाई तो होगा ही नहीं भाई। ठीक है। इसको जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा होगा। और रही बात एक और कि अब कई बंदों को ये बातें बहुत बुरी लगेंगी और आके कमेंट बॉक्स में अपने संस्कार दिखाएंगे कि मतलब जैसे गलत सलत बोलते हैं जो। तो भाई अगर विरोध करना है तो बातों से विरोध करो। ठीक है। ऐसे नहीं होता कि किसी को कुछ बोलने लगे, किसी को कुछ बोलने लगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, अपना
डी ग्रुप का पेपर बिल्कुल सिर पे खड़ा है। 21-22 अक्टूबर का 20-22 दिन बचे हैं मुश्किल से। अपना पढ़ाई में लगे रहो सभी। बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। और 3 अक्टूबर को अगले एग्जाम्स की 100% डेट मिल जाएगी। तो नेगेटिविटी से दूर रहो और अपना पढ़ाई में ही रहो भाई। मैं तो यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।